साथियों, हमारे साथ में हाजी ताहिर साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ उनके बेटे शादाब साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिस दिन तू कौम का वफादार बनेगा, जिस दिन तू कौम का वफादार बनेगा, शोला भी तेरे सामने फिर फूल बनेगा। आ बैठ जा, आ बैठ जा, ये कश्ती हो विसी, तूफान भी तेरे सामने फिर पतवार बनेगा। कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो तुम जमाने को साथ लेके चलो। और हमारे बाद भी आएंगे कारवां यारों, जो राह में कांटे हैं उन्हें अभी से हटा के चलो। इसलिए आज गली गली चौराहे चौराहे जो आदमी इस कौम की फिक्र के लिए, मजलूमों के लिए, इंसाफ से वंचित कर दी गए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जो कदम कदम पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वो माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। बहुत जल्द ताहिर भाई भी हमारे बीच आने वाले हैं। इसलिए आपसे चाहेंगे, ये जो प्रोग्राम आपने सजाया है, इस प्रोग्राम को आपको जिंदगी देनी है। भाई सिराजुद्दीन सैफी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आए 2 मिनट में वो अपने ख्याल रखना चाहते हैं, बात कर रहे हैं। सिराजुद्दीन सैफी साहब। MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच में डाइज पर बैठे हुए, मैं मुश्ताबाद की सरजमीन पे उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दिल से। और तमाम MIM पार्टी के तमाम नेता, डाइज पर बैठे हुए तमाम जुम्मेदार हजरात और सामने मुश्ताबाद की जनता, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, खून से सींचा था हमने इस चमन को, खून से सींचा था हमने इस चमन को, पत्ते पत्ते पे आशिकाना था, नीयत बागबा दुरुस्त नहीं थी, वरना गुलशन पे हक हमारा था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ 2 बात आपसे करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उन लोगों से और मुश्ताबाद की आवाम से एक सवाल करना चाहता हूं इस मंच से कि आज से 2 साल पहले हमने देखा कि इसी जगह पर एक मंच लगा MIM पार्टी का, जो काउंसलर का चुनाव हुआ, उसमें डॉक्टर अनवर साहब ने MIM पार्टी का झंडा लेकर मैदान में आए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसी दंगे के अंदर, इसी विधानसभा जो दंगे की पीड़ित विधानसभा थी, आप सब ने देखा, तमाम लोगों ने, चाहे वो आम के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल उस वक्त में बंद कर लिए थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये जनता की आवाज, जनता, मुश्ताबाद की जनता ने खूब देखा, डॉक्टर अनवर साहब ने अपना जो फर्ज था वो कौम को निभाया, कौम के लिए निभाया, अपना हॉस्पिटल खोल के रखा। मगर जब अफसोस, बदअफसोस, जब MIM पार्टी से डॉक्टर साहब झंडा लेकर मैदान में आए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनके सामने क्या किसी और को इलेक्शन लड़ना चाहिए था? बताओ आप, किसी और को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था? मुश्ताबाद की जनता को निर्विरोध उनको जिताना चाहिए था, क्योंकि उनका हक था, हमें देना था। मगर अफसोस, हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को यहां से जिताया, जो कैंडिडेट मुश्ताबाद की जनता को बेचकर आम आदमी में चला गया। ये तमाम मुश्ताबाद के लोगों ने देखा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, आज फिर वो वक्त आया है, MIM पार्टी भी मैदान में है और झंडा लेकर हाजी ताहिर को मैदान में भेजा है। हमारा फर्ज बनता है कि हमारी वोट MIM पार्टी को जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये लड़ाई खाली हाजी ताहिर साहब की नहीं है, ये समझो आप बात को, ये लड़ाई हर मुश्ताबाद के नौजवान की है, ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जो बेकसूर जेल के अंदर बंद है। और ये लड़ाई अगर हमें लड़नी है तो ये लड़ाई आप सिर्फ वोट से लड़ सकते हो, किसी और चीज से नहीं लड़ सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, वक्त बदल रहा है, देश, हालात बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि सर बदलो कि तुम सर का ताज बदलो।
कि सर बदलो, कि तुम सर का ताज बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद तो किरदार बदलो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, अपना किरदार हमें बदलना होगा अगर हम चाहते हैं अपने इस नस्ल की, इन नौजवानों की लड़ाई लड़ना, इन नस्ल की लड़ाई लड़ना कि हम अपना कारोबार करें और संसद पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे हमारी लड़ाई को लड़े, तो हमें अपनी वोट को MIM पार्टी को देकर जिंदा करना पड़ेगा। हमें अपनी वोट को हाजी ताहिर साहब को देकर हमें अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, अगर कोई पार्टी मुल्क में जिंदा रहती है, तमाम पार्टियां आज झंडा लेकर मैदान में घूम रही है और वोट मांग रही है। MIM पार्टी भी आपसे वोट ही मांग रही है, पैसा नहीं मांग रही। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए अपनी वोट को, अपने वजूद को अगर हमें खड़ा करना है सियासत के अंदर, ये तमाम पार्टियां हमारे वजूद को मिटाने पे लगी हुई है। ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का सियासी कोई वजूद नहीं होना चाहिए। आज बैरिस्टर साहब हमने देखे गली गली में, घर घर जाकर हमसे वोट मांग रहे हैं, हाथ मिला रहे थे। मुस्तफाबाद की गली गवाह है इस बात की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि इसी कौम में से नेता हो, लीडर हो, इनका वजूद बनना चाहिए सियासत के अंदर। जो ये पार्टी 70 सालों से हमारे वजूद को मिटाने पे लगी हुई है। मेरे दोस्तों, एक शायर ने बहुत खूब शेर कहा है कि सियासत साकी से बेखबर होकर, कि सियासत साकी से बेखबर होकर अपना ही लहू पीते रहे हम अपने ही जाम से। मेरे दोस्तों, आज तक जहां भी हमारे साथ दंगे हुए हैं, हमने फिर भी उनको अपना वोट दिया, हमने नाराजगी व्यक्त नहीं करी। मेरे दोस्तों, आज हमने अगर मुस्तफाबाद के अंदर हमने आम आदमी को वोट दिया, तो बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस केजरीवाल ने तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया, अगर आज हमने उसे अपना वोट दिया, तो कैसे पता चलेगा कि हम हिंदुस्तान के अंदर नाराज है उससे? बताओ, सोचो आप इस बात को, अपनी नाराजगी व्यक्त करो और MIM को वोट दो, अपने आप को ताकतवर बनो, MIM को वोट दो, आम और कांग्रेस को चोट दो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं कि अपनी आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ो। खुदा की कसम, देश बदल रहा है, अपने आप को ताकतवर बनाओ। इस वोट के माध्यम से ही सिर्फ आप ताकतवर बन सकते हैं, नहीं तो इस मुल्क में किसी और चीज से आप ताकतवर नहीं बन सकते। मैं एक बात कह देना चाहता हूं आप लोगों से, ये मुस्तफाबाद की हजारों की भीड़ है, 2000 की भीड़ है। चलो बिरजपुरी रोड पर, बाहर रोड पर हम सब खड़े होते हैं, रोड जाम करते हैं। मेरे दोस्तों, जो आज ये पुलिस वाले जो हमारी सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं, यही पुलिस वाले आएंगे, हमारे डंडे मारेंगे, हमें भगा देंगे। अगर उसी भीड़ के बीच में हमारी वोट का चुना हुआ नेता खड़ा हो जाए, तो यही पुलिस कहेगी कि नेताजी प्लीज पब्लिक को एक तरफ कर लो, इस वोट की इतनी ताकत है, आपकी वोट अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं, ये ताकतवर है, ये हमारी आवाज है। ये जब बनेगी जब हम आपको अपनी वोट को MIM पार्टी को देंगे, अपने झंडे को देंगे। मैं इसी के साथ साथियों, हमारे साथ में हाजी ताहिर साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनके साथ उनके बेटे शादाब साहब, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं इसी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिस दिन तू कौम का वफादार बनेगा, जिस दिन तू कौम का वफादार बनेगा, शोला भी तेरे सामने फिर फूल बनेगा। आ बैठ जा, ये कश्ती है ओवैसी, तूफान भी तेरे सामने फिर पतवार बनेगा। साथियों, आपके हरदली जुबान ताहिर हुसैन साहब भी आपके बीच आ चुके हैं, उनके साहबजादे शादाब भी आ चुके हैं। भाई असगर अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा, अपील कर लें। भाई असगर अली अंसारी साहब अपील कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे तशरीफ फरमा। क्या गुजरती होगी मेरे साथियों उस बेटी पर जिसके वालिद
जो 10 साल के छोड़ कर गए थे वो आज 5 साल 15 साल की हो गई है। उस बेटी पे क्या गुजरती होगी, वो रोती है रात दिन, याद करती है पापा को। मेरे साथियों और बुजुर्गों, उस वालदा पे क्या बीतती होगी जो बुजुर्ग हैं और दुआएं कर रही हैं। आप लोगों की दुआओं से ताहिर साहब जेल से 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में आ गए। साथियों, क्या गुजरती होगी उन पर, उनके वालिद साहब पे जो 70 साल के हैं, एक बुजुर्ग अपने बेटे को नहीं देख पाए। साथियों, क्या बीतती होगी मेरी बहन समा परवीन साहब पर कि 5 साल से उन्होंने अपने शौहर को नहीं देखा। आपने देखा होगा सदाब पे क्या बीतती होगी साथियों कि एक बेटा अपने बाप को नहीं देखता। 5 साल ईद निकल चुकी, बकरा ईद निकल चुकी, ताजी और मुहर्रम और रमजान भी निकल चुके हैं। साथियों, हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं, देखते हैं पापा आ जाए, लेकिन देख नहीं पाते। साथियों, मैंने 4 चुनाव आपके बीच में लड़े हैं। मैंने 2012 का चुनाव आपके सामने लड़ा था, जो मैं अपाहिज था, कंधे पर उठाकर आपने मुझे चुनाव लड़ाया था, 2nd नंबर पर आया था। मैं बता रहा हूँ आपको, आवाम एक तरफ हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग 2000, 4000 या 5000 से चुनाव हार जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ताकत लगा दीजिए, 5 तारीख तक एक एक घर में घुस जाइए। मैं आपसे 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैंने कभी आपसे भीख नहीं मांगी, वोट मांगी थी। मैं आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, उस बच्ची की तरफ से कहता हूँ जो बच्ची रो रही थी संजय चौक के ऊपर और कह रही थी मेरे पापा के लिए वोट डाल दीजिए। आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है साथियों, एक एक वोट पतंग पर लगा दीजिए। आने वाली 5 तारीख को मैं आपके आगे पल्ला पहला कह मेरे भाइयों, मैं भीख मांगता हूँ, खुदा और खुदा के रसूल के वास्ते भीख डाल दीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।